हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल हिल्स और वेलिंगटन प्लेस के बीच में। ये मैच होने जा रहा है मैकलीन पार्क नेपियर में। इसके पहले भी हमने मेंस वाले मैच के एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा। दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्गर है, कौन सी टीम के रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे होंगे। सब कुछ वेलिंगटन प्लेस आखिरी दो मैच में विद द बैट स्पेशली उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। लास्ट मैच उन्होंने ऑकलैंड को ज़रूर हराया था, लेकिन बैटिंग से उनको स्ट्रगल करना पड़ा। और सेंट्रल डिशेस की बात करें तो लास्ट मैच जो उनका कंप्लीट हुआ था वो कैंटरबरी के अगेंस्ट में था, जहाँ पर एक डकवर्थ लुईस लगे हुए मैच पर उन्होंने जीत हासिल करी थी। हालांकि उसके अगेंस्ट उस टीम के अगेंस्ट में उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा तो था नहीं, लेकिन वो मैच बहुत फंस गया था एक टाइम पे और कैंटरबरी को उन्होंने हराया। बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीम आखिरी मैच में जीत के आ रही है, और इस मैच में जो भी टीम जीतेगी या जो भी टीम हारेगी उनके लिए यह एक ब्रेक होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनके रिकॉर्ड शायद इस फिक्चर में रहे होंगे, लेकिन वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। मेंस मैच की तरह यहाँ पे भी ग्राउंड को लेकर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कम है, और मेंस मैच से कम ही इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्राउंड से मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो हम बता सकते हैं। कुछ यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी आपके सामने मैं ला सकता हूँ इस वीडियो के एंड तक, तो ध्यान से सुनते रहना सारी चीज़ें। हो सकता है कि कुछ अलग आप यहाँ से लेके जाओ। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैच आप जैसा उम्मीद कर भी सकते हैं कि वेलिंगटन यहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही है 5-0 से। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेंस वाले मैच की तरह यहाँ पे भी पिछले 2 सीजनों में सिर्फ एक मैच हुआ है, लेकिन मेंस मैच की तरह यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम जीत नहीं पाई है, उनको ये मैच हारना पड़ा था। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या हुआ है। जैसे कि आपने ऊपर देख ही लिया कि 5-0 से वो आगे है, तो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है सेंट्रल की तरफ से। लास्ट मैच लेकिन जो हुआ था वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया था, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ से भी वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। तो देखते हैं क्या होता है। यह पहला मैच जो वेलिंगटन में हुआ था, वेलिंगटन ने यहाँ पे बना था पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन्स। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से एमिलिया कर हैं जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस फिक्चर में। रोए हेंसन खेल नहीं रही, एटकिंसन बॉलिंग नहीं करा रही, सेंट्रल चेज नहीं कर पाए। रोए के ही कुछ स्कोर से और नेटाली डॉट इस नाम को ध्यान से देखना है आज के मैच में। हो सकता है कीपिंग सेक्शन में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो किसको ले किसको नहीं ले, लेकिन नेटाली डॉट के रिकॉर्ड्स देखने के बाद शायद वो कन्फ्यूजन आपके नहीं रहे। बाकी बॉलरों में से एमिलिया कर, कैस्परेक के विकेट भी यहाँ पे रहे थे। अगला मैच फिर से वेलिंगटन पे हुआ। फिर से वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी भी करी और फिर से एमिलिया कर और कैस्परेक के यहाँ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी बॉलरों में से रोए जो रिपीट हो रही है, रोजमेरी मैर, मेलिसा हैंसन और ग्रीन के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 79 पर निपट गई, जहाँ पे आपको मानेका सिंह, केटलिन किंग दोनों अवेलेबल नहीं है। डॉट के यहाँ लगे यहाँ पे स्कोर्स रहे हैं, कैस्परेक के 2, जिसकर इस नाम को भी आगे देखना है थोड़ा बहुत, और जेटली का यहाँ पे विकेट रहा है। अगला मैच जो कि न्यू प्लाईमाउथ में हुआ, इस बार सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे फिर से रोए का परफॉर्मेंस आया है, रोए अच्छा कर रही हैं, कम से कम चलो एक आध विकेट के बराबर पॉइंट तो वो दे रही हैं। जेस्कर ने यहाँ पे बॉलिंग से डोमिनेट करा, एमिलिया कर, कैस्परेक तो है ही। तीसरे लगातार मैच में एमिलिया कर का बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी आया है, जेस्कर के बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे थे, और यहाँ पे रोजमेरी मैर के 2 विकेट्स। एटकिंसन बॉलिंग अभी नहीं कराती है। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था, वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी वापस से, और इस बार फिर से एमिलिया कर का स्कोर, कैस्परेक का स्कोर, प्लीमर के भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे, फिर से रोए, सेम नाम ये 3 के आ रहे हैं। ग्रीन का भी 1 विकेट था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई, लेकिन डॉट का नाम फिर से आया है और अच्छे स्कोर्स हैं, 20-30 के भीतर स्कोर तो है जो काम के आ रहे हैं, और ग्रेग के परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी बॉलरों में से जेस्कर वापस से इनका परफॉर्मेंस आया है, और दूसरी बार जब उन्होंने 3 या उससे ज़्यादा विकेट निकाले हैं। एमिलिया कर, कैस्परेक तो कंसिस्टेंट है ही, और जेटली का भी यहाँ पे 3 विकेट था। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने विद द बैट स्पेशली, और डॉट ने यहाँ पे बहुत बढ़िया पारी खेली, और यही मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। 5 में से 4 बार इनके स्कोर्स आए हैं। मैकफैडजन जो अभी ओपनिंग भी कर रही है वेलिंगटन के होकर, वो पहले ओपनिंग नहीं कराती थी, लेकिन डॉट तो बराबर से ओपनिंग कराती भी है और उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। एटकिंसन का परफॉर्मेंस भी इस फिक्चर में थोड़े बहुत है, बॉलिंग से, बैटिंग से ये पहली दफ़ा है जब उन्होंने 50 रन बनाए। बाकी एमिलिया कर, कैस्परेक तो है ही। एमिलिया कर का फिर से बैटिंग से कंट्रीब्यूशन, और रोए, ये 3 नाम बहुत कंसिस्टेंट है। इवन 4 नाम मैं बताना चाहूँगा। एमिलिया कर, कैस्परेक वेलिंगटन की तरफ से, रोए और डॉड यहाँ से, मतलब सेंट्रल की तरफ से बहुत कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में काम करती हुई दिख रही हैं। ऑब्वियसली सेंट्रल डिशेज हार्डी ज़्यादा है, ठीक है, उनके कुछ ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है लास्ट मैच में, लेकिन उन्होंने बैटिंग से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। हार गए डकवर्थ लुईस की वजह से, और शायद मैच अगर होता भी तब भी वो हार ही जाते, लेकिन ओवरऑल उनका बैटिंग परफॉर्मेंस लास्ट मैच में अच्छा रहा था। इस ग्राउंड पे रिसेंट टाइम्स में कोई मैचेस नहीं हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, तो हम वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मैचेस हुए हैं आपने वहाँ से नाम तो नोटिस कर ही लिया।
कोई अलग नहीं है, जो मेजर परसेंटेज प्लेयर्स हैं उनके ही परफॉर्मेंसेज हैं और वही प्लेयर्स यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं समराइजेशन पे आ जाऊँ तो एमिलिया कर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग हर मैच पे ही इनका परफॉर्मेंस आया है, बड़े स्कोर्स भी हैं, बॉलिंग से ही विकेट्स हैं, तो वो तो परसेंटेज कैप्टन है ही, वो अलग कुछ यहाँ पे नहीं है। बॉलिंग से लेकिन बहुत लंबा लिस्ट है यहाँ पे। एमिलिया कर, कैस्परक, इन दोनों का तो आपने देखा है, लेकिन इन दोनों के बॉलिंग परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं है जितना है जेस्कर का। धमाकेदार बॉलिंग परफॉर्मेंस है और ये एक लौती बॉलर हो है आखिरी 5 में जिनको आपने 2 बार 3 या उससे ज़्यादा विकेट लेते हुए देखा है। अगर भूल गए होंगे मैं रिमाइंड करवा दूँ, ये वाले मैच में ज़्यादा विकेट गिरे नहीं, 3 ही विकेट गिरे टोटल, तो यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे देखो जेटली के 3, जेस्कर के 3, कैस्परक के 2 थे और रोवे के भी 2 थे। उसके बाद यहाँ पे भी जेस्कर के 4 विकेट से, तो 7 विकेट इन्हीं 2 मैचेस में हो गए। मायर के यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे वो शायद खेली नहीं होंगी, पुराना मैच है काफ़ी। तो रिसेंट मैचेस में जेस्कर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस टीम के अगेंस्ट में, और बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर है दोनों टीम मिलाकर भी और इस टीम के होकर भी। ठीक है, तो एक बहुत ही अलग कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन आपके लिए है एमिलिया कर, कैस्परक के बाद अगर आप किसी को देखना चाहते हो तो। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे मैचेस हुए हैं। ऑब्वियसली पिछले 2 सीजनों में एक ही मैच हुआ है, तो वो तो कुछ खास नहीं है, वो तो मैं दिखाई दूंगा, लेकिन उसके पहले कितने मैचेस हुए हैं और क्या क्या मैचेस हुए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला मैच जो है कैंटरबरी बनाम सेंट्रल डिसीज के बीच में, डॉट का नाम यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत रन, ज़्यादा कुछ नहीं। सेंट्रल डिसीज यहाँ पर मैच जीत लिया था। ग्रेग पहले बॉलिंग कराती थी, प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज़ होती थी, अभी उनको बॉलिंग नहीं मिलती है। सेम एटकिंसन के साथ भी वही हो रहा है। ओटागो के साथ मैच हुआ, रोए का बॉलिंग परफॉर्मेंस है, बैटिंग से कोई बताने के लिए नहीं, 100 रन पर 109 रन पर वो निपट गए। अगला मैच जो हुआ था 20 ओवर बल्लेबाजी करके सिर्फ 88 का स्कोर खड़ा किया, फिर से डॉट के परफॉर्मेंस है और कुछ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नहीं है। और ये मैच विलिंगटन के अगेंस्ट में भी था वैसे तो, लेकिन कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पहले बॉलिंग करा के भी ग्रीन और रोए के बनाम आपको देखने मिलते हैं, जो आपने पहले भी देख रखे हैं, और बाकी परफॉर्मर्स में से रोए ही बैटिंग से है, खास कुछ नहीं। ग्राउंड में डॉट का उतना अच्छा कुछ खास नहीं आया है, मतलब आया है लेकिन उतना भी खास नहीं जितना हेड टू हेड में था। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो सेकंड लास्ट सीजन का मैच है, पहले बल्लेबाजी करके सेंट्रल डिसीज ने सिर्फ 75 रन बनाए थे ग्रेग के स्कोर से, और बहुत ही आराम से ओटागो ने चेस कर लिया था। तो हेड टू हेड की तरह ग्राउंड में भी सेंट्रल डिसीज से कुछ खास हुआ नहीं है। यहाँ पे 75 पर वो निपट गए, यहाँ पे 107 पर निपट गए। उसके बाद 88 फॉर 9 पहले बल्लेबाजी करके, यहाँ पे 109, ये मैच वो जीते थे। ठीक है, ये एक मैच था जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी थी चेस करते हुए, लेकिन इसके अलावा तो बैटिंग से बहुत बुरा हालत रहा है। इवन यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो रन ज़्यादा था नहीं, ठीक है, उन्होंने चेस कर लिया था आराम से, लेकिन इसके अलावा रिसेंट जो 4 मैचेस हुए हैं बहुत ही बुरा हालत रहा है सेंट्रल डिसीज का विद द बैट। और उनके लिए सबसे बड़ी डिपेंडेंट जो ऑप्शन होती है बैटिंग से, नैटली डॉट का भी इस ग्राउंड पे कम से कम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, बॉलिंग से वो रोए वगैरह के थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, वो ऐसा कुछ हाइप करने वाला नहीं, लेकिन बैटिंग से तो कतई बिल्कुल भी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस यहाँ से हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सेंट्रल की तरफ से आर्माइटेज और डॉट ओपनिंग कर रही हैं। उसके बाद थैमसन न्यूटन जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाली है, हैना रो, मिकाइला ग्रेग, एटकिंसन, रोजमेरी मैट, डेवोनशायर, टॉमलिंसन शायद 1-2 पायदान ऊपर भी आ सकती हैं बैटिंग में, क्लॉडिया ग्रीन, स्तुति कुमार। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगी, रोए मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद डॉट, रोजमेरी मैट और ग्रीन में से किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हो। और मिकाइला ग्रेग का कोई थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इनका है, इवन लॉन्गर फॉर्मेट में भी इन्होंने इस ग्राउंड पे रन बना के रखा हुआ है। बैटिंग में अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है, आप इनको देख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाला है एनीवेज, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है, आर्माइटेज थोड़े बहुत रन तो बना रही हैं, स्ट्राइक रेट चाहे कितना भी हो। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है कि विलिंगटन की बॉलिंग के अगेंस्ट भी वो ऐसा कुछ कर देंगी, लेकिन थोड़े बहुत रन बना रही हैं तो एक ऑप्शन होती है। थैमसन न्यूटन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी और काफ़ी एक्सपीरियंस ये ब्रिंग करती हैं, न्यूजीलैंड नेशनल टीम में भी खेल चुकी हैं, तो वो है। बाकी फॉर्म इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्लॉडिया ग्रीन यहाँ पर एक बॉलिंग से है, रोजमेरी मैट या क्लॉडिया ग्रीन में से आपने किसी को अगर छोड़ा होगा तो उन दोनों में से आप किसी एक को तो कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप स्मॉल लीग में तो सेंट्रल के प्लेयर ज़्यादा रहोगे नहीं, मैं बड़ी लीग की टीम की बात कर रहा हूँ। अगर एक आध टीम आप सेंट्रल के अगेंस्ट में सेंट्रल के साथ जाकर बनाने की सोच रहे हो तब की बात करें विलिंगटन की तरफ से, तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे, एमिलिया कर, कैस्परक, जेस्कर, ये 3 मस्ट हैव है। और इन तीनों में से ही शायद
स्मॉल लीग के लिए, या फिर बड़ी लीग में भी अगर 11 टीम आप बना रहे हो, वहाँ पे कम से कम 7-8 टीमों में तो कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं तीनों में से ये बनेंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, मैकफैडन अच्छे ऑप्शन है, दोनों कीपर आज के मैच में अच्छे ऑप्शन है। मैकफैडन की कोई रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इस फिक्सचर में उनको ढंग से बैटिंग मिली ही नहीं है। वो पहले नीचे आती थी, जब से ऊपर बल्लेबाजी करने आई है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, कीपिंग के पॉइंट जो दे रही है वो तो बोनस है। इसके अलावा प्लीमर बैटिंग से अच्छी ऑप्शन है, प्लीमर और बर्ड्स में से आप देख सकते हो हमारे कोड में हालांकि वो नहीं है, मतलब एमिलियाकर, कैस्परेक, जेस्कर और मैकफैडन, ये 4 हमारे प्लेयर्स होंगे कोड में। इसके अलावा प्लीमर और बर्ड्स में से किसी एक को देख लेना, बर्ड्स के एक आध स्कोर हैं हेड टू हेड में। बॉलरों में से ज़ारा जेटली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका परसेंटेज एनीवेज डिसेंट ही होगा। अगर टीम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, अगर मैच इजी रहता है, अगर एक्सपेरिमेंट करती है, तो यहाँ पे चैंडलर को बॉलिंग मिल सकती है और कोडायर को ओवर ज़्यादा हो सकते हैं। ये दोनों के चांसेस हैं किसी भी मैच पर। अगर चैंडलर को बॉलिंग मिल जाए या फिर कोडायर के ओवर्स बढ़ जाए, तब ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, आज हो सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है कभी भी इस सीज़न में। लेकिन कहीं ना कहीं भी अगर ये हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बड़ी लीग में इन दोनों को कंसीडर करते रहना, ठीक है। बाकी तो लोग जैसा टीम बना रहे हैं वही होगा, जैसे कि 1, 2, 3, यहाँ से 4, ज़ारा जेटली 5, निकोल वेट 6ठे प्लेयर, और इन दोनों में से किसी एक को लेके लोग 7 प्लेयर का जो कोड है वो ख़त्म कर देंगे। बेंच पे ये दोनों होंगी। मॉर्निंग ग्रीस पहले इस टीम के होकर खेलती थी, सेंट्रल के होकर, लेकिन मुझे कहीं से इनको खेलते हुआ नहीं दिख रही है ये, और मुझे नहीं लगता कि लास्ट 2 मैच में जो स्ट्रगल रहा है वेलिंगटन का, इंक्लूडिंग एक हारना भी पड़ा है उनको नॉर्थर्न डिचीज़ के अगेंस्ट में, उसके बाद वो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मायर और रोए ही थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रही हैं, और ये दोनों एनीवेज आपकी टीम में होंगी। इवन ये टॉप 3 ही, मायर, रोए, ग्रीन नहीं, डॉड, ये 3 सबकी टीम में होंगे, आपकी टीम में भी होनी चाहिए। ग्रीन को देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में, कुछ विकेट्स इन्होंने निकाल के रखे हैं। एटकिंसन अगर बॉलिंग करती तो उनके परफॉर्मेंसेस हैं थोड़े बहुत, बैटिंग से भी एक 50 है, देखा जा सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे नहीं लगता बहुत जैम होगा, तो इनको ले सकते हो आप। बात करें वेलिंगटन की तरफ से, एमिलियाकर, कैस्पर एक परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, हमारे लिए भी वही रहेंगी। थोड़ा अलग देखना है तो जिसकर, बाकी जेटली, चैंडलर का तो मैंने बता ही दिया, चैंडलर और वहाँ से टैश कोडायर, इन दोनों का सेम ही है। टैश कोडायर को जितना मिला है मौका, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, बस मौका ज़्यादा मिलते नहीं तो इनको विकेट नहीं मिला इसीलिए। और प्लीमर और बर्ड्स में से बैटिंग से ऑप्शंस हैं। तो मैंने बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, आप किसी भी साइड में खेलो, इन 10 प्लेयर्स को तो ऐसे आप ले ही सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे बैटिंग सेक्शन से, अगर आपको बैटिंग सेक्शन से किसी को लेना ही है रिस्ट्रिक्शन वाली साइड्स में, तो पहला प्रेफरेंस मेरा बर्ड्स के साथ होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ओपनिंग भी कर रही हैं। अगर बैटिंग सेकंड करती हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनको बहुत कम रन चेस करना पड़े और थोड़े बहुत रन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यूटन हो सकती हैं जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी। जनता जा रही है आर्माइटस के अगेंस्ट साथ, थोड़े बहुत रन तो उन्होंने बनाए हैं, कैसे भी बनाए हो, मतलब टुक टुक करके ही सही, लेकिन कैसे भी हो